रहे थे कि उन्हीं की एक वीडियो है, उसमें स्वामी विवेकानंद का बोल रहे थे, ठीक है? अब स्वामी विवेकानंद का बोल रहे थे, स्वामी विवेकानंद जब बच्चे थे तब वो क्या बोलते हैं, तब वो पहली बार योगा वो उनसे मिले थे, क्या बोलते हैं, रामकृष्ण से मिले थे पहली बार, है ना? हम्म, स्वामी विवेकानंद। हाँ, तो भैया मैंने नीचे कमेंट किया था, ये कुछ साल पहले की बात है, मैंने कमेंट किया था, भैया बचपन में नहीं मिले थे। स्वामी विवेकानंद बचपन में नहीं मिले थे, जब वो 18 साल के हो गए थे, उसके बाद मिले थे। मेरे को कितनी गालियाँ बक रहे थे लोग। अब क्यों बक हाँ, रहे थे? क्योंकि भैया आपने कभी भी उनके लाइफ के बारे में जानने की कभी इच्छा रखी ही नहीं, हम्म, राइट? अब जो है वो यूट्यूबर, वो भी अपने सब्सक्राइबर्स के तो ऊपर ही बैठा है ना, उस पिरामिड के हाँ, ऊपर ही बैठा है वो। अब हम्म, उसने एक झूठ लेके उसने डिसाइड करवा दिया कि भैया स्वामी विवेकानंद तो जब ही वाज मतलब बहुत बच्चे थे, तब वो पहली बार रामकृष्ण से मिले थे, जो कि गलत बात है। बट उसके फॉलोअर्स जो थे, जो उनके हम्म, कोर सब्सक्राइबर थे, वो मेरे को क्यों गाली बक रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाई अपलाइन अपलाइन ने तो जो बोला होगा सच ही बोला होगा ना, वो तो कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। वो तो हम्म, सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है, हाँ। तो ये राइट? भी तो और अप्लायंस स्कैम हुआ। करेक्ट। आप देखो देखो, मैंने जैसे ही प्राणेश्वर हम्म, प्रसाद श्याम को छेड़ा हाँ, वीडियोस के थ्रू, मैंने जैसे ही उसका नाम लिया, आपको याद है ना हमको कितने कॉल्स आ रहे थे, हाँ, राइट? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्राणेश्वर प्रसाद श्याम तो भगवान है भाई, वो तो माजेराटी चलाते हैं, माजेराटी। अब एक बात बताओ, हाँ, उन्होंने वीडियो पे क्या बोला था? या तो मर्सिडीज चलाने वाले की सुन लो, बेंटली चलाने या वाले की सुन लो, या तो बेंटले वो मोटर बेंटले बाइक चलाने वाले की। वो जैसे ही उसने बेंटले बोला, हाँ, मैं वही बता, उसने बोला था या तो बेंटली चलाने वाले की सुन लो, या तो हाँ, मोटरसाइकिल चलाने वाले की सुन लो। तो जैसे ही उसने हम्म, ये बोला ना, उसके फॉलोअर्स की क्या हुआ, उसी फॉलोअर्स को अब दो पहलू दिखने लगे, या तो मोटरसाइकिल वाले की बात सुन ले, या बेंटली वाले की बात सुन ले। बट बात क्या हुई, हाँ, मोटरसाइकिल की बातें, मोटरसाइकिल चलाने वाले की बातें ज्यादा सेंस बनाती है तुम्हारे बेंटली चलाने वाले से। नमस्ते मोस्टर भाई के वॉरियर्स, स्वागत है आज आपका चैनल पर, जहां पर मैं एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मॉन्स्टर भाई, और आज मैं आपको नए वीडियोस लेके आया हूं जहां पे हम नई नई चीज़ों के बारे में एक्सपोज करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ये वीडियो हर जगह शेयर करिए। जो जो आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके फैमिली वाले जो इस स्कैम में फंसे हुए हैं, सबको ये वीडियोस शेयर करते रहिए और इस भारत को एमएलएम मुक्त बनाएं। The secret's inside of me. I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. I hate when I become the darkness has begun. I'm asking just till I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. फुटबॉल में कम फॉलो नहीं करता हूँ ठीक है, बट फिर भी हाँ उसके फुटबॉल लिए आप कम, वो भी प्रोडक्ट्स हाँ रहते हैं, हाँ। मैं वही बता, फुटबॉल आप कम फॉलो करते हो, बट मेस्सी और रोनाल्डो के बारे में पता है, बट गैरेथ एग्जैक्टली बेल के बारे में नहीं पता आपको। एक और नाम हाँ, बताता हूँ, सर्जियो हाँ, बुस्केट्स के नाम का नाम सुना आपने कभी? नहीं, नहीं सुना होगा। सर्जियो बुस्केट्स और गैरेथ बेल दोनों का जो फुटबॉल का कैरियर है ना, वो मेस्सी और रोनाल्डो कंबाइंड से काफी अच्छा उनका, बट अच्छा लोगों को नहीं पता इनके बारे एक में। चीज मैं मैं आपसे बताऊं क्यों? पूछता हूँ, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ मैनचेस्टर सिटी का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है, कब? हाँ। नाइस नाइस, ये बहुत अच्छा, बहुत सही था, ये बहुत सही था। तो मतलब बिलीव नहीं करोगे, हाँ आप कंटिन्यू करो फिर बताता हूँ। हाँ, तो यही है, लोगों ने गैरेथ बेल और सर्जियो बुस्केट्स का नाम नहीं सुना, जबकि इन लोगों का, मैं गैरेथ बेल का बताता हूँ। गैरेथ बेल हाँ, रोनाल्डो और मेस्सी से भी फास्ट दौड़ता है। गैरेथ बेल की बॉडी रोनाल्डो से ज्यादा अच्छी है। गैरेथ बेल ने सबसे अच्छे गोल्स मारे हैं, रोनाल्डो तो पीछे है उससे बहुत, बट लोग अच्छा नहीं मैं जानते ना गैरेथ बेल को। एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूँ, एक छोटा सा कमेंट लेना हाँ चाहता हूँ, बोलो। वैसे तो बड़े सारे कमेंट, आज कमेंट कुछ ज्यादा आ रहे हैं। ये हाँ लिख रहे थे इसकी क्या गांड फट रही है क्या मुंह दिखाने में। मैं इसको बता दूं, फट किसी की नहीं रही, मॉन्स्टर वर्ड दिखाना है।
और मॉन्स्टर दिखाना है, वो चीज दिखानी है जो तुम अभी समझ नहीं पा रहे। इस लेटर को ध्यान से देखो, इस लेटर को देखो तुम्हें समझ में इस आएगा क्या चल रहा है इधर। इस ठीक है, लेटर की वजह से कितनों की फट रही है वो तुम्हें नहीं पता, अभी तुम शायद पहली बार आए हो इसलिए। अब वो बेचारा पहली बार आया है। मैं बहुत बार बोला हूँ, ये जो नए नए आते हैं ना, तुम्हें जो हाँ, बोलना है बोलो यार। क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन तुम्हारा है। और कोई भी अगर नया बच्चा आया है, नया गुंडा आ रहा है, थोड़ा गुंडा ही करने दो उसको कमेंट सेक्शन में। देख लेंगे क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, तो मैं बैक टू द पॉइंट। अब देखो, गैरेथ बेल के बारे में पता है क्यों नहीं जानते? क्योंकि उसका कोई हाँ, स्पॉन्सरशिप नहीं है ज्यादा एडिडास और नाइकी के साथ, और प्यूमा के हाँ, साथ भी। सर्जियो हम्म, बुस्केट्स को क्यों नहीं जानते? क्योंकि उसका ज्यादा कोई उसका उठना बैठना नहीं है नाइकी और एडिडास के साथ। नाइकी हाँ, और एडिडास ने ही मेस्सी और रोनाल्डो को घर घर तक पहुंचाया। क्यों? हम्म, क्योंकि नेटवर्क ने डिसाइड किया इन दोनों को सबसे ज्यादा फेमस करने के लिए। हम्म, नेटवर्क का जो ऊपर बैठा हुआ आदमी है ना, जो पिरामिड के टॉप पे जो बैठा है, आप हाँ, मान लो जैसे नाइकी और एडिडास के जो टॉप पे जो बैठे हैं, उन लोगों को पता है कि भाई मेस्सी और रोनाल्डो को जितना ज्यादा दिखाओगे उनके जूते उतने ज्यादा बिकेंगे। हाँ, ठीक है, इस तरीके से काम आता है। आप देखो, आपको क्या लगता है एल्गोरिदम कोई मतलब नेचुरली चल रहा है, कोई कोडिंग से चल रहा है? नहीं हाँ, भैया, जो यूट्यूब के नेटवर्क के ऊपर बैठा है, हम्म। वो जो चीज डिसाइड करेगा ना, वो चलेगा। तो यूट्यूब का स्कैम भी तो रिवील हो ही नहीं, रहा है ना, देखिए, यूट्यूबर स्कैम। हम्म, यूट्यूबर स्कैम है। यूट्यूब हाँ, स्कैम नहीं आप, यूट्यूब मैं वही स्कैम, बता, यूट्यूबर स्कैम, हाँ वही मैं बात कर रहा यूट्यूबर हूँ। स्कैम है, राइट। हाँ, आज के समय मैं वही बता रहा हूँ, आज के समय वही यूट्यूबर स्कैमर्स को कहां कहां ब्रांड ने उसको क्या बोलते हैं, कहां कहां ब्रांड उनको स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही, आप ये बता दो मेरे को। हाँ, कौन तो सा एक ऐसा मिसयूज भी ब्रांड तो है? हो रहा है। नहीं, जैसे जैसे हाँ, क्यूनेट में, जो क्यूनेट में मैंने हमेशा बोलने की कोशिश की, अप्लायंस स्कैम, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम यूट्यूब पर रख लेते हैं, यूट्यूब एक कंपनी हो गई। हाँ, यूट्यूब चलाने वाले जो लोग हैं, जैसे मान लो हम चला रहे हैं, हम दोनों बैठे हाँ, हैं, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। अगर हाँ, मान लो अब मैं बैठ के कुछ बेचने लग जाऊं कि आप हम्म, लोग मुझसे ले लो, 100-200 लोग मान लो देख रहे हैं, इसमें से हाँ, 10 लोग भी अगर मेरे से कुछ खरीद लेते हैं, तो मेरा तो चल पड़ा। और हाँ, धीरे धीरे करके मैं इसको स्कैम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। यही वो तो हो जो गया यूट्यूबर स्कैम। बड़े वाले जो यूट्यूबर है ना, जिनका भी 500 करोड़ का स्कैम बाहर आ रहा है, भाई हाँ, साहब, उनका तो ये भी कहना, उनका तो मतलब उन लोगों ने पहले भी बताया कि वो जो कहानियां सुनाते हैं ना, वो बड़ा हाँ, मस्त एकदम एनिमेशन करके, वो आधे से हाँ, ज्यादा कहानियों में भी जो वो जो चीजें जोड़ते हैं ना, वो सब झूठी जोड़ते हैं। कई बार अपने मन से कहानियां बना देते हैं। मैं एक बता रहा हूं हाँ, आपको, बोल रहे थे कि उन्हीं की एक वीडियो है, उसमें स्वामी विवेकानंद का बोल रहे थे। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद का बोल रहे थे, स्वामी विवेकानंद जब बच्चे थे तब वो क्या बोलते, तब वो पहली बार योगा वो उनसे मिले थे, क्या बोलते हैं, रामकृष्ण से मिले थे पहली बार, है ना, हम्म, स्वामी विवेकानंद। हाँ, हम्म, तो भैया मैंने मैंने नीचे कमेंट किया था, ये कुछ साल पहले की बात है, मैंने कमेंट किया था, भैया बचपन में नहीं मिले थे, स्वामी विवेकानंद बचपन में नहीं मिले थे, जब वो 18 साल के हो गए थे उसके बाद मिले थे। मेरे को कितनी गालियां बक रहे थे लोग। अब क्यों बक हाँ, रहे थे? क्योंकि भैया आपने कभी भी उनके लाइफ के बारे में जानने की कभी इच्छा रखी ही नहीं, हम्म, राइट। अब जो है वो यूट्यूबर, वो भी अपने सब्सक्राइबर्स के तो ऊपर ही बैठा है ना, उस पिरामिड के हाँ, ऊपर ही बैठा है वो। अब उसने हम्म, एक झूठ लेके उसने डिसाइड करवा दिया कि भैया स्वामी विवेकानंद तो जब ही वॉज मतलब बहुत बच्चे थे, तब वो पहली बार रामकृष्ण से मिले थे, जो कि गलत बात है। बट उसके फॉलोअर्स जो थे, जो उनके हम्म, कोर सब्सक्राइबर थे, वो मेरे को क्यों गाली बक रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाई अपलाइन अपलाइन ने तो जो बोला होगा सच ही बोला होगा ना, वो तो कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। वो तो हम्म, सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है, हाँ। तो ये राइट। भी तो और अप्लायंस स्कैम हुआ। करेक्ट, आप देखो, देखो, मैंने जैसे ही प्राणेश्वर हम्म, प्रसाद श्याम को छेड़ा हाँ, वीडियोस के थ्रू, मैंने जैसे ही उसका नाम लिया, आपको याद है ना हमको कितने कॉल्स आ रहे थे, हाँ, राइट। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्राणेश्वर प्रसाद श्याम तो भगवान है भाई, वो तो माजेराटी चलाते हैं, माजेराटी। अब एक बात बताओ, हाँ, उन्होंने वीडियो पे क्या बोला था? या तो मर्सिडीज चलाने वाले की सुन लो, बेंटली चलाने या वाले की सुन लो, या तो बेंटले वो मोटर बेंटले बाइक चलाने वाले की। वो जैसे ही उसने बेंटले बोला,
हाँ मैं वही बता रहा, उसने बोला था या तो बेंटली चलाने वाले की सुन लो या तो हाँ। मोटरसाइकिल चलाने वाले की सुन लो। तो जैसे ही उसने हम्म, ये बोला ना, उसके फॉलोअर्स की क्या हुआ, उसी फॉलोअर्स को अब दो पहलू दिखने लगे, या तो मोटरसाइकिल वाले की बात सुन ले या बेंटली वाले की बात सुन ले। बट बात क्या हुई, हाँ। मोटरसाइकिल की बातें, मोटरसाइकिल चलाने वाले की बातें ज्यादा सेंस बनाती है तुम्हारे बेंटली चलाने वाले से। अच्छा, एक ना छोटा सा शाउट आउट देना पड़ेगा। जस्ट अभी हाँ कमेंट में ना हाईलाइट हुआ आदित्य हाँ जी का, उन्होंने 100 रुपीज का डोनेशन किया। तो उन्होंने लिखा है कि साहिल जी और मॉन्स्टर जी वीडियो रीच करोड़ ऑफ इंडियन, हेल्प मिडिल क्लास पीपल टू नॉट टू, मतलब बेसिकली उनके साथ हार्ड एंड मनी स्कैम ना हो। तो ये चाहते हैं। थैंक यू सो मच आदित्य जी, हम बहुत भी बहुत यही चाहते शुक्रिया। हैं, हम दिल से बिल्कुल। ये चाहते हैं कि भाई हम्म देखो आपका पैसा, देखिए आपका पैसा मेहनत से आया है। ओके, आप मान लीजिए चलिए आपके पेरेंट्स ने तो मेहनत करी होगी ना अपने पॉइंट ऑफ हम्म, टाइम में। आज जो बिल्कुल। हमारा वीडियोस देख रहे हैं वो लोग मिनिमम लेट टीनेजर्स हैं या एडल्ट्स हैं, सारे के सारे, हाँ। राइट। मतलब तुम्हारे मेरे पेरेंट्स, चैनल पे तो मोस्ट प्रोबेबली विक्टिम्स ही है, वो कोई एज लिमिट छोटी से बड़ी सारे ही है। हाँ मतलब बट हाँ ये कि लेट हाँ टीन्स में आते हैं ना कि चीजें अब लोगों को समझ, बच्चों को समझ में आता है, जो लोग मतलब 14 15 16 17 साल 18 साल की उम्र में, उन लोगों का आता हाँ। है ना दिमाग में अब करोड़पति बनना है, आजकल तो वो भी शुरू हो गया, करोड़पति बिल्कुल। बनना है। तो मैं वही बता, उसके बाद तो पूरा पूरा एडल्ट जितने भी 18 प्लस सारे जितने भी आते हैं। हम्म देखो एक चीज समझो, आपके जो पहली वाली जनरेशन थी ना वो लोग बेवकूफ नहीं थे, जो आपको बोल हाँ। रहे हैं कि बेटा मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो और हम्म, अच्छे नौकरी करो, या चलो ठीक है आप बिजनेस भी करना चाहते हो कि अच्छा बिजनेस करो, वो लोग बेवकूफ हम्म, नहीं है। और सबको पता है कि अगर आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए हम्म, कमाइए, मर्सिडीज चलाइए, हेलीकॉप्टर उड़ाइए, यॉट खरीदिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है भाई। मैं तो चाहता हम्म, हूं आप सक्सेसफुल हो, मैं चाहता हूं आप, आपके पास हो मर्सिडीज हो, हेलीकॉप्टर हो, सब कुछ हो, बड़ा घर हम्म। हो, सुंदर बीवी हो या हस्बैंड हो, सब कुछ हो, मैं चाहता हूं। बट शॉर्टकट यूज मत करो मेरे भाई, शॉर्टकट यूज मत करो। नहीं, अब देखो वही बात है ना, लोग भी तो फंस रहे हैं ना। जो टीनेजर वाली एज है, ठीक है, हाँ फॉर एग्जांपल आप लगाओ 18 से लगा के 30 तक की एज लगा लो, वहां हाँ इंसान ग्रो कर रहा है। ठीक है, करेक्ट ग्रो करते करते उस एज में उसको आज के टाइम में बहुत पैसा चाहिए। क्यों? शो ऑफ की दुनिया बढ़ती जा रही है। छोटे करेक्ट छोटे बच्चे आज के टाइम में शो ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, करेक्ट जब इंसान 30 से ऊपर जाता है, 35 की एज में, 40 की एज में, फैमिली प्रेशर इतना ज्यादा होता है, घर बनाना है, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उस चीज में इंसान पगला रहा होता है। फिर वो कोई नया रास्ता ढूंढता है। करेक्ट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ना सबके दिमाग में आज आने लगी है। और आ ये गया। कहीं ना कहीं रीजन नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं इसको हम्म, डिनाई नहीं करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी बातें अच्छी भी है, एमएलएम में अच्छी भी है, मगर उसको मिसयूज कर दिया गया है। उसमें आपको रिलेट करवा करवा के चीजें आपको ही यूज किया जा रहा है, आपसे ही पैसे निकाले जा रहे हैं। बेसिकली मेरा तो यही मानना है। आपका क्या हाँ विचार है? मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ओके, हम्म अभी सेबी ने देखो, इंडिया में एक ने तो है जिसने ये स्कैमर्स को ना सीधा उनके पूंछ से पकड़ कर उनको लटका लिया सामने, हम्म, वो हाँ है सेबी। सेबी का अगर मैं बताऊं तो एक है चैनल है। ओके, अब मैं नाम वाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। आप देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।